माय डियर फ्रेंड्स, मन बहुत पावरफुल है। जिस प्रकार किसी जानवर को उसको ट्रेन नहीं करते तो वो तबाही मचा देता है। जैसे हाथी होता है ना, उसको खुला छोड़ दीजिए और जब वो पावरफुल है, उसके अंदर ताकत है, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है तो वो तबाही मचाएगा। मन भी ऐसा है। जब हमारा मन को हम ट्रेंड नहीं करते, उसको ट्रेनिंग नहीं देते, तो वो उल्टा पुल्टा विचार लाता है और हमें कभी वो डिप्रेशन में ला देता है, कभी वो क्रोध में ला देता है, कभी वो बहुत इच्छा करा देता है और कभी अहंकार करा देता है। तो जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, सदगुरु कौन है? जो ब्रह्म विद्या हमें देते हैं। गुरु बहुत हैं जो हमें संसारिक ज्ञान, वस्तु का ज्ञान, ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन सतगुरु वो हैं जो स्वयं का ज्ञान हमें देते हैं, स्वयं ब्रह्म का ज्ञान। वो सतगुरु है। तो सतगुरु की शरण जब हम जाकर इस मन को कुछ देर सतगुरु के वचनों में लगाते हैं, चरणों में मतलब वचनों में हम इसे लगाते हैं, तो इसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। और ये मन तो ज्योत स्वरूप, मन को ज्योत स्वरूप भी कहा गया है। सो मन की जब ज्योत अंदर जल जाती है तो उस प्रकाश में हम अपना कोई भी कार्य करते हैं तो रिजल्ट जो होते हैं वो दिव्य होते हैं। तो आज इस मन की शक्ति को हम पहचानेंगे। और जब मन शांत होता है, जब मन कुछ भी नहीं कहता, जब मन शांत होता है, कोई भी कार्य में जब हम लगते हैं तो वो कार्य अच्छे से कर पाते हैं। आइए शुरुआत करें। मन की शक्ति। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और आप अगर जमीन पे बैठे हुए हैं तो अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे, पॉलिथीन लगा लेंगे। और चेयर पे बैठकर भी आप कर सकते हैं। जहां भी आप हैं, आप अपने पैरों को फोल्ड कर ले। अगर चेयर पे हैं तो एक पैर के पंजे के ऊपर दूसरा पैर का पंजा रख ले, अपने हाथों को ऐसे हथेली के ऊपर हथेली रख ले और स्पाइन सीधी रख ले। क्या होता है मेडिटेशन में, हम सोते नहीं हैं पर हमारी कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती है। हम समेट के कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख। सकल द्वार माने जो इंद्रियां हैं हमारी, ये द्वार हैं। तो मेडिटेशन में हमें क्या करना है? इन द्वारों को बंद कर देना है। जैसे आंखों को बंद करेंगे, सो अंदर से जगे हुए रहें। अभी हम सो के उठे हैं, हमारी नींद पूरी हो गई है। कोशिश करके पूरे मेडिटेशन में आप अवेयर रहें, इसीलिए स्पाइन सीधी रखें। बार 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 अपने आप को याद दिलाएं। चलिए, चेहरे पर प्यारी सी स्माइल। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, ब्रीद इन, और धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ छोड़ देंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करें, पैरों को विश्राम करने दें, हिप्स को विश्राम करने दें, थाइस को ढीला छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ दें। पेट को ढीला छोड़ दें। अपनी लोअर बैक को रिलैक्स करेंगे पर अपनी कमर को सीधा रखेंगे। ऐसे इमेजिन करेंगे कि आपके सिर के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है और वो थोड़ा सा आपको ऊपर खींच रही है, हल्का सा। इस तरह से इस पोजीशन में बैठेंगे ताकि मेडिटेशन में जब ऊर्जा उठे तो आपकी स्पाइन सीधी हो। चेस्ट को रिलैक्स करेंगे,
अपर बैक को रिलैक्स करें। वेरी गुड। दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें। चेहरे को रिलैक्स करेंगे। दोनों कानों को ढीला छोड़ेंगे। जीभ को ढीला छोड़ेंगे। अपने माथे को, फोरहेड को रिलैक्स कर दें। पूर्ण विश्राम में आ जाएं, पर आप जागृत हैं, आप पूरे अवेयर हैं और बाकी पूरे शरीर आपका विश्राम कर रहा है। लंबी गहरी सांस भरें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आंखों को बंद करें। इमेजिन करें कि आपके सामने लेफ्ट हैंड पर एक बास्केट रखी है, राइट हैंड पर भी एक बास्केट रखी है। इमेजिन करेंगे, अपने मन में देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड पे सामने एक बास्केट रखी है, राइट हैंड पर एक बास्केट रखी है, और एक बास्केट ठीक आपके सामने है। 3 बास्केट। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है इस वक्त, कैसा भी विचार है, आने दीजिए, रोकिएगा नहीं, रोकेंगे नहीं। अगर कोई विचार पास्ट का है, उसकी क्वालिटी को जानिए। अगर वो विचार पास्ट का है तो उसे लेफ्ट साइड की बास्केट में जाने दें, और अगर वो विचार फ्यूचर का है तो वो राइट साइड की बास्केट में जाने दें, और अगर विचार वो प्रेजेंट समय का है तो सामने वाली बास्केट में उसको डाल दीजिए। विचारों को नहीं रोकेंगे, बस उनकी क्वालिटीज को जानेंगे कि ये किस टाइप का विचार है, पास्ट समय का विचार है या फ्यूचर का है, या प्रेजेंट समय की कोई बात है, उसे सामने वाले बास्केट में जाने दें। बस यही करना है। अवेयर, जागृत अवस्था में अपने मन की इस जो भी ये खेल कर रहा है उसको जानना है। मन को साक्षी बन के देखना है और अपने विचार को पहचानिए और उसको जाने दीजिए। कहाँ? बास्केट में। जो कल तक का कोई विचार है उसको लेफ्ट वाली बास्केट में, फ्यूचर का कोई विचार है तो राइट वाली बास्केट में। गुड, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, करते रहिए। मन खाली नहीं बैठता। अगर हमें लगता है हमारा मन शांत है तो इसका मतलब अभी हमने मन के खेल को पहचाना ही नहीं। मन में लगातार विचार आते हैं। अगर किसी वक्त ये विचार ठहर जाएं तो इसको निर्विचार समाधि बोला गया है। जो निर्विचार समाधि को उपलब्ध कर लेता है उसके लिए फिर कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। करते रहिए, विचार आने दीजिए, कैसे भी विचार है, और विचारों को उनके हिसाब से बास्केट में जाने दीजिए। कहते हैं काम करने में उतनी ताकत नहीं लगती जितना उसको बार बार विचार करने से। बहुत सोचने से भी हमारे काम कभी कभी नहीं बनते हैं। तो मन को खाली कीजिए, विचारों को बास्केट में भेजते रहिए।
और जब आपके विचार शून्य होने लगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। आपको मालूम है, जब मन कोई विचार नहीं करता तो उसकी शक्ति मल्टीप्लाई होने लगती है। ये आपकी ही शक्ति है, ये वो खजाना है, वो जो दिव्य पावर है जो ईश्वर ने हमें हर एक को दी है, बराबर दी है। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब, चाहे कोई साउथ में रहता है, चाहे वो नॉर्थ में रहता है, कोई देश है, कोई काल है, और किसी के पास कैसी भी परिस्थिति है, ये मन की शक्ति हम सबको ईश्वर ने बराबर दी। पर इसे हम विचारों से भरकर अपने इसकी शक्ति को दबा देते, निर्विचार हो जाएं। फिर से कोई विचार आ रहा है तो उसके प्रति अवेयर हुए, उसे जांच करें और उसी टाइप की बास्केट में उसको जाने दें। अब धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगेंगे। ध्यान अपना सांसों पर ले आए। हर सांस को चेक कीजिए कि सांस कहाँ तक जाती है। आपकी सांस जो आप ले रहे हैं, वो सांस कहाँ तक जा रही है और कहाँ से लौट रही है। क्या वो गले तक जा रही है? इट्स ओके, बदलना नहीं है। क्या वो सांस आपके चेस्ट तक जा रही है, हार्ट तक जा रही है? तो भी ठीक है, श्वास की गति को बदलना नहीं है। या वो श्वास आपकी नाभि तक जा रही है, तो भी ठीक है। आप केवल विश्राम करें। जिस प्रकार आईना, शीशा सबका दृष्टा होता है पर किसी को बोलता नहीं, ऐसे दृष्टा बन गए हैं आप, साक्षी, शांत। और इस वक्त आपकी शक्तियां बढ़ रही हैं। ध्यान दीजिए कि सांस लेते हुए क्या आपकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है। बस महसूस कीजिए, कुछ करना नहीं है। सोते हुए हमारी चेतना इतनी जागृत नहीं होती जिस वक्त इस वक्त इतनी जागृत है। इस जागृत अवस्था का फायदा लें और देखें कि आपकी नाभि कितना हिल रही है सांस लेते हुए। शरीर को स्थिर रखें और धीरे धीरे आपकी सांस धीमी होती जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे श्वास चल रही है या नहीं, कभी कभी तो लग रहा है चल ही नहीं रही है। आप गहरी समाधि में, आपको दिव्यता प्राप्त हो रही है। शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं डुलाएं। जो नेचुरल आपका चेस्ट हिल रहा है, देखिए किससे हिल रहा है, कितना हिल रहा है, बस उसको देखिए और जानते रहिए कि क्या क्या आपके शरीर में हो रहा है। थोड़ा पेट भी हिल रहा है, ये भी ठीक है। फिर से कोई अगर विचार आ रहा है, उसकी क्वालिटी जानिए। लेफ्ट साइड की बास्केट में पास्ट के विचार को जाने दें। और अगर फ्यूचर का विचार आ रहा है, ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी, या
कैसे होगा, ये सब राइट इनसाइड के बास्केट में जाने दें। आप करें विश्राम। जिस प्रकार ये पूरी प्रकृति शांत है और सब कार्य समय से हो रहे हैं। सूर्य अपने समय पर उदय हो रहा है और अपने समय पर ये ढलेगा। किस तरह से पूर्णमासी आती है, फिर अमावस आती है, ये स्वतः हो रहा है। उसी प्रकार जब हम शांत हो जाते हैं, हमारी प्रकृति भी स्वतः कार्य करती है। हम शांत होते जा रहे हैं, सहज होते जा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। जितनी देर हो सके इस अवस्था में बने रहे। फिर से कोई विचार आए तो उसको बास्केट में भेज देना, रोकना नहीं है। विचारों को बादलों की भांति वो आ रहे हैं, उन्हें भेज दो, जाने दीजिए। आप खाली हो जाए। खाली होकर शांत होते जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से विश्राम कर रहा है और एक ऐसी अवस्था आ गई है, मन भी विश्राम में चला गया है। पूर्ण विश्राम, शून्यता। शून्यता, शून्यता। कमर को सीधी कर ले, कंधों को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। इस निर्विचार समाधि का आनंद लीजिए। आपकी बॉडी में कहीं सेंसेशन हो रहा है, उसके केवल साक्षी बन जाएं, दृष्टा बन जाएं, उसे बस देखें मन की आंखों से, वो चला जाएगा। अगर कोई दर्द हो रहा है आपके शरीर में, उसको केवल ऑब्जर्व करें, देखिए। उस अंग में अपना ध्यान ले जाएं, बस उसे देखें और वो जा रहा है। शरीर में कोई तकलीफ है, अपने ध्यान को उस अंग में ले जाएं और उसको फेड होता हुआ देखिए। वहां नेगेटिव एनर्जी फेड हो रही है। जो काले नीले धब्बे हैं वो धीरे धीरे फेड हो गए हैं और आप फिर से शून्य समाधि में लौट आए, एक सहज अवस्था। अब अपने आसपास आने वाली आवाजों को सुनेंगे। दूर से जो आवाजें आपके आसपास आ रही हैं, उनको केवल कान में आते हुए महसूस करना है। कैसी भी आवाज, कोई विरोध नहीं, समग्र स्वीकार, समग्र स्वीकार, समग्र स्वीकार। अब अपने आसपास आने वाली आवाजों को अलाउ करें,
वो आ रही हैं, आपके भीतर आने दीजिए। अब अपने शरीर को बैठा हुआ देखिए, मन की आंखों से शरीर के चारों तरफ घूमते हुए अपने शरीर की अवस्था को देखेंगे। धीरे से भुवों के बीच में इस बिंदु से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए और अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाने की कोशिश कीजिए। आप गहरी समाधि में हैं, जल्दी नहीं करनी है। हाथों की उंगलियों को हिलाएं, आंखों को बंद ही रखें, गर्दन को लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन, और फिर से रिलैक्स करें। हल्का सा कंधों को हिलाइए और श्वास भरकर हम 3 बार ओम का उच्चारण करें। सांस भरें, अपने दोनों हाथों को, लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट पे रखेंगे, राइट हैंड को भी अपने हार्ट पे रखेंगे। फील कीजिए आपका दिल मुस्कुरा रहा है, बहुत लंबी सी स्माइल है आपके हार्ट के अंदर, और ये मुस्कुराहट धीरे धीरे आपके होठों पर आ गई है। As you feel comfortable, you can open your eyes. धीरे धीरे आंखों को खोल सकते हैं। यह ठहराव जिस प्रकार ठहरे हुए पानी में हमें प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, खौलते हुए पानी में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जब हमारा चित्त, मन शांत हो गया, हमें सब कुछ स्पष्ट समझ में आता है। आपने अनुभव किया, आप अपने अनुभव को हमारे साथ चाहे तो शेयर कर सकते हैं। हैंड रेस करें, मैं अनम्यूट कराऊंगा अगर शेयर करना चाहते हैं तो। वेरी काम एंड कूल। जी हाँ, हम तो शांत स्वरूप ही हैं। जैसे परमात्मा शांत है, हम शांत स्वरूप ही हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे विचार हमें उद्विग्न करते हैं, परेशान करते हैं। राकेश जी, वेरी पीसफुल। जब हम इसी एनर्जी को भीतर ले जाते हैं तो हम शांत स्वरूप, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वासनाएं, हमारी जो बुद्धि है, वो चित्त को चलायमान कर देती है। लेकिन मेडिटेशन से हमारा मन और चित्त शांत हो जाता है, अपनी ओर लौटने लगता है। और जैसे जैसे आप अपनी तरफ आते जाएंगे, आपको जिंदगी का सार समझ में आने लगेगा और आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू पूनम जी।
डिवाइन एनर्जी से आप उतने कनेक्ट होंगे जितने आप इस शून्य, ये जो शून्य समाधि में आप आएंगे। जैसे प्रकृति एकदम ऑटोमेटिक अपना कार्य कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं, बस अपनी परिधि पे एक निश्चित तरीके से घूम रही है, प्रकृति स्वतः काम कर रही है। उसी प्रकार हमारी ये जो प्रकृति है, पंच महाभूत, पांच तत्वों से बना ये शरीर, मन, बुद्धि, ये प्रकृति भी स्वतः कार्य करेगी। बस उसमें जो हम अपनी हलचल लगाते हैं वहां दिक्कत है। तो ध्यान जरूर करना चाहिए, इतनी देर जितनी हमारी शरीर की उम्र है उतनी देर। उसका रोज अभ्यास से हम एक ऐसी अवस्था प्राप्त करेंगे जहां हमारी एनर्जी ब्रह्म जो ऊर्जा है उसके साथ अलाइन हो जाएगी। फिर हमारा जन्म दिव्य और हमारा हर कर्म दिव्य हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। इस विद्या को हम सतगुरु से ही जान सकते हैं। कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में या हैंड रेज करें। धीरे धीरे ध्यान करने से हमारी एक दिव्य शक्ति है जिसको कुंडली बोलते हैं। अर्पिता जी, सच है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। करना कुछ नहीं है और शक्ति बढ़ाइए। अपने भीतर जो एक खजाने हैं, हम इसके मालिक हैं और हमें मालूम ही नहीं, हम राजा हैं। इन जो खजाने हमें मिले हुए हैं, कुंडली जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आपका साथ मिला, धन्यवाद। तो ये शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में पड़ी रहती है। जब हमें सानिध्य मिलता है, ईश्वर कृपा, मनुष्य देह पाया, गुरु कृपा, ये ज्ञान कराया, अपनी कृपा, ठहर गए भाई, कनेक्शन हुआ गुरु से, बस ठहर गए, जुड़ गए, उनसे जुड़े रहे। जैसे तारे जुड़ी रहती है ना पावर हाउस से, करंट आता रहता है, बस जुड़े रहिए सदगुरु से, ऊर्जा आती रहेगी। इस ऊर्जा से क्या होगा, जिस प्रकार पहले हैंडपंप लगते थे ना, अभी भी लगते हैं, खोदते हैं। तो जब खोदते हैं थोड़ा पानी डाला जाता है, फिर खोदा जाता है, फिर पानी डाला जाता है, फिर खोदा जाता है, फिर पानी डाला जाता है, फिर खोदा जाता है, और क्या होता है, फिर अंदर से पानी आ जाता है। उसी प्रकार गुरु की ऊर्जा से हम अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं और गुरु की जो ऊर्जा की सप्लाई है उसकी ऑरा में बैठकर हम अपनी खुदाई करते हैं और अंदर से फिर ऊर्जा फैल जाती है। कितनी फैल जाती है, पूरे ब्रह्मांड में हमारी ऊर्जा फैल जाती है। फिर हमारी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो कुंडली शक्ति ध्यान करने से ऊपर उठती है और सभी चक्र से होती हुई कभी कभी एक सिंगल उसमें उठ जाती है, यहाँ जाती, और फिर डिवाइन एनर्जी से मिलकर एक हो जाती है, और कभी कभी अलग अलग चक्रों में रुकते हुए आती है, और कभी एक ही चक्र में ये ऊर्जा रहते हुए पूरा जन्म बीत जाता है, कई जन्म बीत जाते हैं। पहचानिए अपनी शक्ति को, आप पहचान सकते हैं। मैं जब किसी से कनेक्ट होती हूँ तो ये ईश्वर कृपा है, मैं उसकी ऊर्जा किस चक्र में है
ये मैं पहचान कर लेती हूँ। उसके बाद मैं हीलिंग भी कर देती हूँ, मेडिटेशन भी कराकर उसकी ऊर्जा को ऊपर के चक्र में रखना चाहिए। जब हम रोज मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ऊर्जा हार्ट, थ्रोट, आज्ञा चक्र यहाँ पर रहती है, नहीं तो हमारी ऊर्जा नीचे पड़ी रहती है। अब आप देखिए, आप पहचान सकते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ है। तो सुबह ही उस ऊर्जा को यहाँ ले आए, विवेक जागृत किया, फिर कोई भी काम किया। यहाँ जागृत, यहाँ रखिए अपनी ऊर्जा। आप अगर अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप जो भी, एक्चुअली बोलने की कला सबको आनी चाहिए, लेकिन यहाँ इस चक्र के बंद होने से थायराइड तो होता ही है, हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे शब्दों की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। बच्चे से बात करें, चाहे बड़े से, पड़ोसी से, बिजनेस में, कहीं भी, ऑफिस में बात करें, कहीं भी, वाक चक्र का बड़ा रोल है, थ्रोट चक्र का, विशुद्धि चक्र का बड़ा रोल है। सो ध्यान करते रहें, कुछ भी करें, समय निकालिए, आदत बनाइए ध्यान के लिए। आपके सारे कारज भगवान आके पूरे करेंगे, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और अपनी दिव्यता से आपके कार्य सब पूर्ण करेंगे। आप सिर्फ हो कछु नहीं, हो कछु नहीं, मैं कुछ नहीं प्रभु, तुम ही तुम, मैं कुछ नहीं। यानी ध्यान करते करते अपनी अवस्था ईश्वर अवस्था से एक कर दीजिए, जैसे वो शांत है। जिस भी स्वरूप में आप उन्हें जानते हैं, अगर मंदिर में देखते हैं कितनी शांति मिलती है हमें जाकर, तो ये शरीर, ये घर मंदिर बन जाएगा जब आप शांत हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।